शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा द्वारा पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी का टिकट काटने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। सभी सुभाष कलसाना का टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों ने हर मिलापी कृष्ण मंदिर धर्मशाला में बैठक की और हालात व अगले फैसले पर चर्चा की। साथ ही ये दावा किया गया कि 200 पदाधिकारियों के त्याग पत्र आ चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शाहबाद से भाजपा के टिकट के दावेदार थे। भाजपा ने पहली लिस्ट में उनकी बजाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुभाष कलसाना को कैंडिडेट बना दिया। इससे कार्यकर्ताओं में 2 दिनों से रोष है और वह अपने त्याग पत्र भी लिख रहे हैं। आज शाहबाद में हर मिलापी कृष्ण मंदिर धर्मशाला में भाजपा के हलके के तीनों मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कृष्ण बेदी की टिकट काटने पर रोष जताया गया। कृष्ण बेदी समर्थक और हल्का मंडल अध्यक्षों ने कहा कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटने के चलते कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष है। अगर पार्टी 2 दिनों में टिकट में बदलाव नहीं करती तो हल्के के तमाम पदाधिकारी अपने पदों से त्याग पत्र दे देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा किसान सेल के जिला प्रवक्ता करण सिंह तूर ने कहा कि आज हल्के के तीनों मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक आयोजित की गई है। कार्यकर्ताओं को संयम बनाने की अपील की गई। वहीं उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष सरबजीत सिंह कलसानी को सूचना मिली है कि पार्टी 7 सीटों पर फिर से विचार कर रही है, उसमें शाहबाद की सीट भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने ही हल्के के तमाम कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाने का काम किया। वह सभी उनके टिकट काटे जाने के विरोध में त्याग पत्र देने के लिए बैठे हुए हैं। वहीं युवा नेता एवं मंडल अध्यक्ष सहदेव मल्लान ने कहा कि हमारे पास करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारियों के त्याग पत्र आ चुके हैं और कई पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को रोका गया है। 2 दिन का पार्टी को समय दिया गया है। इसके बाद फिर से समर्थकों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा कृष्ण बेदी के टिकट काटने और सुभाष कलसाना को टिकट दिए जाने के विरोध में हल्के के कार्यकर्ताओं और कृष्ण बेदी समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पार्टी जल्द ही शाहबाद की सीट पर टिकट को लेकर बदलाव नहीं करती तो सभी पदाधिकारी अपने अपने पदों से त्याग पत्र देने का काम करेंगे। अगर पार्टी फिर से कृष्ण बेदी को शाहबाद से चुनाव मैदान में उतारती है तो भाजपा की झोली में शाहबाद की सीट जितवाने का काम भी करेंगे। गोल्डी जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे BLA 2 हमारे बूथों के प्रमुख हमारे मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में इन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी, यहाँ पहुँचे हैं। और मैं यहाँ पहुँचे अभी सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो कृष्ण बेदी के पीछे अपने नेता को जिंदा रखने के लिए तन मन धन से खड़े हैं, आज भी ताकत लगा रहे हैं। और इस आज जो ये मीटिंग आई, इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष सारे तीनों मौजूद थे और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कही गई है कि आप 2 दिन तक शांति रखें। हमारे भाई सरबजीत कलसानी जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे 5 मैसेज आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे हैं कि पार्टी 7 टिकटों पर दोबारा विचार कर रही है, उसमें शाहबाद की टिकट भी है। अगर ऐसा होता है तो हमें खुशी होगी, क्योंकि बेदी जी ने इस हल्के में बहुत मेहनत की है और 14 से लेकर 19 तक उन्होंने इस हल्के की कायाकल्प करने का काम किया। विकास की गंगा बहाई थी। आज हमें उनकी जरूरत है, शाहबाद को जरूरत है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये टिकट को बदलाया जा सके। उसके साथ साथ आपने ये पूछा था भाई इस्तीफे कितने आए हैं। इस्तीफे तो सारे ही देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये पौधे बेदी जी के ही लगाए हुए हैं। इनके लिए किसी ने इनमें से 70% तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से डायरेक्ट नहीं जुड़े, ये बेदी जी से डायरेक्ट जुड़े हैं। वो मुंह पे बोलते हैं आप हमें आजाद कर दो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं भी जो ये फुलवाड़ी बेदी जी की तैयार की हुई है, उस फुलवाड़ी को हम जिंदा रखें और भारतीय जनता पार्टी को शाहबाद में जिंदा रखें। उस षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया है, उनका अंजाम तो वो भुगतेंगे। वो जहाँ पे कुरुक्षेत्र के ऐसे बेदी जी की लोकप्रियता इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये चाहते थे कि बीजेपी को अपनी ग्रिप के नीचे रखे, अपने पैरों के नीचे रखे। बेदी जी ने 2007 से आस्ता आस्ता करके इनकी पैरों के नीचे से जो बीजेपी फंसी हुई थी उसको निकाल के आज हजारों की संख्या में बीजेपी पहुंचाने का काम किया। उनका सबसे बड़ा मलाल था कि किस प्रकार से कृष्ण बेदी को शाहबाद से खत्म किया जाए, और उसमें षड्यंत्र में कुरुक्षेत्र के लोग भी हैं, हमारे को पता है। एक बार गाँव में घुस के तो देखे है कुरुक्षेत्र के, जिनके मुखोटा किसी और संगठन का लगा हुआ है, उनके पीछे एक सिंगल आदमी नहीं है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, गांव में घुस के तो देखे, पता लगे कैसे वोट मांगे जाते हैं, कैसे लोगों के पैर पकड़े जाते हैं, कैसे लोगों की मदद की जाती है। केवल कुरुक्षेत्र में बैठ के
बेदी का कत्ल करवाने का काम किया। इसमें जो षड्यंत्रकारी है वो भी अलर्ट रहे। तीनों मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में हमारी बीबी जी करतार कौर जी हैं, ये हमारी स्टेट काउंसिल की मेंबर है, उनकी अध्यक्षता में 21 कमेटी मेंबर कमेटी बनेगी और उसी कमेटी ही आगे अगला 2 दिन बाद स्टेप लेगी। तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमने तो बेदी जी को ये भी बोल दिया, गोल्डी जी आप निर्दलीय लड़ लो, लेकिन वो पार्टी को अपनी मां मानते हैं और पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं। जी भाजपा नहीं छोड़ सकता, वो मर जाएगा आदमी, वो भाजपा नहीं छोड़ सकता। इतना तो मेरे को भी गारंटी हो गई, वो भाजपा को अपनी मां से भी ज्यादा मानता है। तो आसन दिया हमारे मंडल अध्यक्ष सरबजीत जी ने कि 2 दिन के लिए इनकी कहीं बात हो रही है और 2 दिन वेट कर लेते हैं। अभी तो नामांकन 12 तारीख तक है, देखेंगे उसके बाद जो आदेश आएगा ऊपर से, अगर तो टिकट बदलते हैं तो हमें खुशी होगी और हम वादा करते हैं आपसे नायब सैनिक की जोड़ी में शाहबाद की सीट डालने का काम करें। पार्टी में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। मैं बीजेपी को अपनी मैं भी मां मानता हूँ, पार्टी के प्रति वफादार है, लेकिन मैं वफादार होने के नाते अपनी गर्दन नहीं कटवा सकता। जहां गलत है वहां पार्टी गलत है। आप देखो ना पेवा में क्या किया, यहाँ देखो शाहबाद में क्या किया। हमारे 21 मेंबर जो कमेटी बन रही है, उस कमेटी जो डिसाइड करेगी वो हमारे सभी बढ़िया जितने भी पदाधिकारी हैं पुराने हैं वो रहेंगे। जो डिसाइड करेगा करण राज तूर उसको मानेगा, सारे कार्यकर्ता उसके मानेंगे। मैं एक क्वेश्चन इनका रह गया था, मैं आपका एक क्वेश्चन रह गया, आपने सही क्वेश्चन किया। बीजेपी पार्टी भी जो डिफरेंस है तभी लोगों के दिलों में चाहिए। कांग्रेस हिंदुत्व को खत्म करना चाह रही थी, बीजेपी ने हिंदुत्व को उठाया, हिंदू समाज में जागृति लाई भी ये देश आपका है, आपको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। आप समझो इस बात को। और आज जो समस्या है वो ये है, अभी टिकट वितरण बीजेपी, मैं समझ रहा हूँ, मेरे जो दिमाग में आ रही है, ये शॉर्ट पारी खेल रही है। जैसे शेयर बाजार में इंट्राडे होता है, एक दिन में खेलो, जीत के हार के तो बाहर। ये इसको लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए, हार जीत नहीं देखनी चाहिए। जैसे बीजेपी 2 से 303 पर पहुंची थी, हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, तो आज हम इस्तीफा देने के उससे इकट्ठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हाईकमान का आदेश आया, हाईकमान का आदेश आने के बाद हमें मैसेज सूचना मिली है कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए। तो हमने इसके लिए इस्तीफे पेंडिंग कर लिए। कम से कम 150 से 200 के करीब इस्तीफे हमारे तीनों मंडलों के इकट्ठे हुए हैं आज। उनको हमने अभी रोक लिया है, संगठन से बात हो गया है, वो कह रहे 2 दिन का समय हमें दे दीजिए। हमने 2 दिन के समय के लिए होल्ड कर दिया है, 21 मेंबरीय कमेटी गठित कर ली है। जो भी आगे का आदेश 2 दिन बाद आएगा उसको 21 कमेटी वो कार्यकर्ताओं के बीच लेके आएगी, उसके हिसाब से हम अपने आगे की कार्रवाई का समय रखें। 50 से 200 के करीब त्याग पत्र हमारे पास आज के टाइम आए हैं, आज सुबह रोक दिए हैं। बाकी सभी टीम देना चाह रही थी तो उसको 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। अगली मीटिंग 2 दिन के बाद का समय रखा जाएगा, वो 21 कमेटी मेंबरी कमेटी जो फैसला करेगी वो करेगी। देखिए, वो सभी पत्रकार बंधु आज यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आज कितने कार्यकर्ता कृष्ण बेदी जी के पीछे आज खड़े हैं और हम तीनों मंडल अध्यक्षों की अगुवाई में आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे। आप सभी ने देखा है कि उनके सभी कार्यकर्ताओं में कृष्ण बेदी के लिए दिल में कितनी पीड़ा है और हमने तीनों मंडल अध्यक्षों ने यही फैसला लिया है, आप कोई गलत कदम मत उठाए, क्योंकि हम संगठन के आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है एक मजबूत है और हमने इनको समझाया है, क्योंकि हमारे पास 150 से 200 लोगों के जो हमारे पदाधिकारियों के इस्तीफे हैं, लेकिन हमने उनको मंजूर नहीं किया, क्योंकि हमने 10 साल 15 साल से कार्यकर्ताओं ने यहाँ से मेहनत की है, जो आज हमें फल मिलने वाला था इसका। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आला हाईकमान ने जो सर्वे किया किस हिसाब से किया, जो हमारे से रायशुमारी ली गई थी वो भी गलत है, उसका निर्णय हमारे सामने नहीं आया। तो हमने आला हाईकमान से कल बात की, मेरी रात भी दिल्ली बात चलती रही, उन्होंने हमारे से 2 दिन का समय मांगा है उन्होंने। तो हमने रात बैठ के यही फैसला लिया है कि जो आला हाईकमान का आदेश होगा 2 दिन के बाद 21 मेंबर कमेटी हमने बनाई है, उसके बाद जो रूपरेखा तैयार की जाएगी वो सभी को बताया जाएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आज जिस तरह कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आला हाईकमान अपनी जो भी है इस फैसले को बदलेगा और ये सीट कृष्ण बेदी जी को मिलेगी और सभी कार्यकर्ता कृष्ण बेदी जी के। देखिए, कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है, हमारे पास काफ़ी बातें आई हैं लेकिन हम बता नहीं सकते। हमारा आज का मीटिंग का करने का मतलब यही था, सभी कार्यकर्ताओं को समझाना, क्योंकि संगठन एक हमारा है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। हम अपनी पीड़ा है जो सभी कार्यकर्ता ने आज यहाँ पे जाहिर की आपके सामने भी,
और आला हाईकमान तक हमारी बात हो चुकी है, उन तक भी आप हमारी पीड़ा पहुंच चुकी है सभी कार्यकर्ताओं की, और जल्द ही इस पे आला हाईकमान हमारा फैसला लेगा और आप सबके सामने होगा। नैब सैनी जी, हमें भी पता लगा था वो शाहबाद आए थे, उन्होंने कृष्ण बेदी जी से मिलने आए थे, लेकिन बेदी जी रोहतक आज भी वो अपनी संगठन के कार्यकर्ता, जो संगठन ने ड्यूटी लगा रखी है, सच्चे सिपाही के रूप में वो आज काम कर रहे हैं। तो सीएम साहब की बेदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं रोहतक हूँ, संगठन के काम लगा हुआ, लेकिन इसके बाद वो सीएम साहब यहाँ से संदीप गर्ग जी से मिलके सीधा चले गए। देखिए, ये तो 21 मेंबर कमेटी बैठेगी, उसका फैसला होएगा, लेकिन हम एक बात मैं कर दूं कि हम संगठन के आदमी हैं, संगठन से हम बाहर नहीं जा सकते। हम अपनी पीड़ा हाल आला हाईकमान तक पहुंचाई है, हम सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी तक अपना फैसला पहुंचाया है, जो भी हमारा फैसला होगा पार्टी का हमें मंजूर होगा।